कभी अपकर्ष ना मिले पथ में, कभी अपकर्ष ना मिले पथ में, ये नया वर्ष मुबारक हो तुम्हें, ये नया वर्ष मुबारक हो तुम्हें। और अब मैं अपनी जो इस समय की मूल विधा मेरी उस पर आ रहा हूँ। बंधुओं, कल जो है 23 तारीख को गीता जयंती है और उसी अवसर पर, गीता जयंती पर, एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो मैंने गीता पर एक बच्चों के लिए 18 अध्याय का सारांश तैयार किया और बाल बोध गीता नाम से तैयार किया है उसे, वो प्रकाशित हो चुका है, बाल बोध गीता। तो उसके मैंने कुछ छंद, ये विश्व ज्योति नाम की पत्रिका निकलती है होशियारपुर पंजाब से, उसमें मैंने भेजे, उसका शीर्षक दिया मैंने गीता का कर्मयोग। तो वो कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। लगभग 1 2 3 4 5 6 छंद हैं उसके। गीता तो पूरी 137 छंदों में पूरी बालबोध गीता पूरा दिया मैंने, पर आप देखिए किस प्रकार से मैंने तैयार किया उसको। उसकी भी 2-3 प्रति बची है, मैं इससे वितरण करता रहता हूँ। देखिए, आप सुनिए। जो करना है उचित हमें, बस वही हमें है करना। ये सब देखिए, मैंने, ये मेरे शब्द हैं, बोल कौन रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, जो करना है उचित हमें, बस वही हमें है करना, और क्या होगा परिणाम तनिक भी गौर ना इस पर करना। क्या होगा परिणाम तनिक भी गौर ना इस पर करना, और यही सफलता है जीवन की, केवल करते जाना। योगा कर्मसु कौशलम, केवल हमारा काम, केवल हमारे लिए तो केवल काम करना है, उसका फल नहीं देखना है। तो यही सफलता है जीवन की, केवल करते जाना, और काम क्रोध मद लोभ विकारों को भी बस में करना। जो अलिप्त है, अब देखिए 4 पंक्ति में क्या कहा है भगवान कृष्ण ने, कि जो अलिप्त है पाप पुण्य से, साम्य बुद्धि वाला है। जो अलिप्त है पाप पुण्य से, साम्य बुद्धि वाला है, और जिसने अपने जीवन को योगाश्रय में ढाला है, पाप पुण्य रूपी बंधन को वही तोड़ पाएगा। पाप पुण्य से भी हमें अलग होना है, कहते हैं, पुण्य के पीछे मत पड़िए आप। कृष्ण तो क्या कहते हैं कि पाप पुण्य रूपी बंधन को वही तोड़ पाएगा, और युक्ति पूर्वक कर्मशील जो कर्म योग वाला है, युक्ति पूर्वक कर्मशील जो कर्म योग वाला है, और कल की आशा रखने वाले नहीं बढ़ाई पाते, कल की आशा रखने वाले नहीं बढ़ाई पाते, और कर्म नहीं करते हैं लेकिन फल पर है ललचाते, कर्म नहीं करते हैं लेकिन फल पर है ललचाते, और है परंतु निष्काम कर्म वर यानी श्रेष्ठ। कर्म कौन सा श्रेष्ठ है परंतु निष्काम कर्म वर, और सकाम है निंदित, निंदा करते सकाम की कामना के साथ जो हम काम करते हैं। तो इसीलिए ज्ञानी सदैव निष्काम कर्म को ध्याते, इसीलिए ज्ञानी सदैव निष्काम कर्म को ध्याते, कि होकर के योगस्थ, अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि योग होकर के योगस्थ कर्म फल आसक्ति को छोड़ो, और सिद्धि मिलेगी या की असिद्धि, इससे नाता तोड़ो। सिद्धि मिलेगी या की असिद्धि, इससे नाता तोड़ो, और युगल अवस्था में समत भी कर्मयोग कहलाता, युगल अवस्था में समत भी कर्मयोग कहलाता, और विघ्न रूप है काम वासना इसकी आंखें फोड़ो, विघ्न रूप है काम वासना इसकी आंखें फोड़ो। 2 छंद और, कि कर्मों के फल की आशा का जो नर त्यागन करते यानी त्याग देना, कर्मों के फल की आशा की जो नर त्यागन करते, और जन्म मरण का बंधन उनका बाल न बांका करते, वो जन्म मरण से भी परे हो जाते हैं यदि हमारी कामना खत्म हो जाए तो कर्मों के फल की आशा का जो नर त्यागन करते, और जन्म मरण का बंधन उनका बाल न बांका करते, अनासक्त होकर भी जब व्यवहार कदापि न भूले। ये है अपने काम की बात है। महाजनों इन गता सपंथा, हमें अपना कर्म करना है, और ये बताना नहीं है कि भाई हम तो बापू निष्क्रिय हो गए। निष्क्रिय तो अंदर से रहो आप, निष्काम तो, और काम बाहर से दिखे। तो अनासक्त होकर भी जग व्यवहार कदापि न भूले, और चूंकि श्रेष्ठ जन का साधारण सदा अनुकरण करते, महाजनों इन गता सपंथा। और अंतिम छंद देखिए आप, कर्म प्रधान जगत की रचना की है जगदीश्वर ने। कर्म प्रधान, ये बात तो सभी विद्वान कह रहे हैं, सारे महात्मा, हमारे गोस्वामी जी ने भी यही कहा है रामायण उपन्यास में, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे
सो तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान जगत की रचना की है जगदीश्वर ने, उस जीवन के कर्म दूसरे जीवन तक ले जाते। ये है बात काम की भाई। हम जो पोटली बना के यहाँ से ले जाएंगे और वहाँ पर रोक दिया जाएगा पोटली में क्या क्या है आपके, वो देखेंगे तो नरक वाला सामान है तो उधर ले जाएंगे आपको, और स्वर्ग वाला उधर ले जाएंगे। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर कर्म प्रधान जगत की रचना की है जगदीश्वर ने, इस जीवन के कर्म दूसरे जीवन तक ले जाते, और सदा आत्मा रहता नरसा इस शरीर के घर में। उदाहरण दिया कि शरीर तो हमारा ये मकान है, आत्मा जो इसके अंदर जो है मकान का मालिक है। तो सदा आत्मा रहता नरसा इस शरीर के घर में, और देह आत्मा के नाते ग्रह ग्रहपति से दर्शाते। जैसे ग्रह ग्रहपति ऐसे ही आत्मा और शरीर के बारे में बताया। तो बहुत कुछ है, कभी समय आएगा तो पूरी गीता सुनाऊंगा मैं आपको। आज केवल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आशावादी दृष्टिकोण का 4 पंक्ति का ये मुक्तक को सुना दूँ मैं आपको। हाँ, वो ऐसा आशावादी है कि उसको आशा को लेकर के हम आगे